लोग हरकतें ही ऐसी करते हैं कि आप उनसे घृणा करो, नफरत करो। आप पागल थोड़ी हो कि अपने आप ही लोगों से नफरत करने लगोगे। वो टुच्ची बातें बोलेंगे, ताने मारेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे, अपनी चलाएंगे, तभी आपके अंदर गुस्से का भाव, नफरत का भाव पैदा होता है। तो स्वाभाविक है कि लोगों की नफरत, बुरे शब्द, गंदे भद्दे शब्द, गलत इल्जामों पे आप रिएक्ट करोगे, जवाब दोगे। बेचैनी होगी कि जवाब दूं इसको, लड़ाई करूं इससे, बहस करूं इससे, इसको इसकी औकात बताऊं, इसको इसका झूठ बताऊं। खास करके जब उस इंसान के इस नकारात्मक स्वभाव में निरंतरता हो, रेगुलर वो ऐसा ही बिहेवियर कर रहा है। पर रुको, आपने अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा त्याग दिया, उसके बारे में सोचा ही नहीं। इससे पहले कि आप अपनी इंद्रियों का, सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हो, आंख, कान, नाक, मुंह का इस्तेमाल कर रहे हो, आप एक बार खुद को और अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को, अपने जीवन को देख लो। अपने आप को जैसा आप खुद को देखते हो, उन इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए देख लो। क्या वो अच्छा लग रहा है? क्या वो जायज है? क्या वो सही है मेरे लिए? आपकी जमा पूंजी, आपकी ताकत, आपकी वेल्थ, आपका पैसा, आपका सोना, सब यही है। आपकी इंद्रियां ही हैं जिनसे आप रिएक्शन दे रहे हो या ले रहे हो। क्या मैं इस अमूल्य रिसोर्स की बर्बादी तो नहीं कर रहा, बेकदरी तो नहीं कर रहा, लुटा तो नहीं रहा किसी पागल आदमी पे? जितना मूल्यवान अपनी इंद्रियों को समझोगे, जितना संभाल कर रखोगे, उतना ही फायदा वो आपको पहुंचाएंगे। लोग तो आपको मैनिपुलेट करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे, नफरत दिलाएंगे। वो जान के ऐसा करते हैं ताकि आप अपनी इंद्रियों को बर्बाद करो, इंद्रियां मन को बर्बाद करें, मन बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, आप अपनी राह से भटक जाओ। वो आपको नीचा दिखा दे, छोटा दिखा दे, राह से भटका दे, आपका नुकसान कर दे। उनका तो मकसद ही यही है और आप उस मकसद में फंस गए। क्योंकि स्वाभाविक है, आप तो रिएक्शन दोगे, आपका मन तो चंचल है ही, विचलित हो गई। तो कोई सड़क चलता आपको कहेगा तू भिखारी है और नहीं है, तो अपनी जेब में जितना पैसा रखा है मुझे दे दे, तो क्या अपना पर्स निकालकर उसको दे दोगे? नहीं दोगे ना। तो इसी तरह लोग आपको मजबूर कर रहे हैं कि पैसे से भी 10 गुना कीमती अपनी इंद्रियों को निकालकर बाहर फेंक दो उनके लिए। वो बोलो जो आप हो, जैसा खुद को देखते हो, खुद को एक सभ्य समाज का पढ़ा लिखा इंसान देखते हो, तो गाली का जवाब गाली से नहीं दोगे, एक्शन लोगे कि वो इंसान आगे गाली ना दे पाए। कंप्लेंट करोगे, उससे दूर रहोगे, पर उसके लेवल पर नहीं गिरोगे। अगर आप खुद को एक योद्धा की तरह देखते हो तो योद्धा की तरह ही बात करो। खुद को एक राजा की तरह देखते हो, राजा की तरह बात करो। खुद को बुद्धिमान की तरह देखते हो, बुद्धिमान की तरह ही बात करो। खुद को समझदार रूप में देखते हो तो समझदार की तरह बात करो। खुद को मैच्योर समझते हो, मैच्योर की तरह बात करो। और वो कब हो पाएगी? जब खुद को देखोगे, इंद्रियों को देखोगे, खुद को बात करते हुए देखोगे, रिएक्शन देते हुए देखोगे, अज्यूम करोगे, सोचोगे कि ये शब्द मुंह से निकालूंगा तो कैसा लगेगा। लोगों को लड़ने दो, कोशिश करने दो, प्रयास करने दो तुम्हारे मुंह से शब्द चुराने की। जो वो चाह रहे हैं, अगर तुम वो उनको नहीं दोगे तो तुम्हारी जीत है। उनके लेवल पर गिर के तुम्हारी जीत नहीं, तुम्हारी हार है। वो तो परीक्षा ले ही रहे हैं तुम्हारे माइंड की, तुम्हारी पेशेंस की, तुम्हारी विजडम की। तुम फेल हो रहे हो, और फेल इसलिए हो रहे हो क्योंकि उनकी हर बात को दिल पर ले रहे हो, अपना रहे हो। कोई तुम्हारे पास सड़ा हुआ फल लेकर आता है, रख ले भाई, सस्ते में ले लियो। तुम सोचोगे सड़ा हुआ फल मैं खा तो सकता नहीं, फ्री में भी दे तो क्यों लूं? मना कर दोगे, नहीं भाई सॉरी नहीं चाहिए। पर लोगों के सड़े हुए शब्दों को तुरंत दिल से लगा लेते हो, जेब में रख लेते हो। ये मेरा है, मेरे लिए है, चाहे इसमें से बदबू उठ रही हो मैं इसको रखूंगा। तुम रखो ही मत। तूने बोला, तेरा मुंह है, पूरे दिन भौंकता रहे मेरी बला से। मेरा दिमाग इतना फालतू का नहीं है, मेरा मन इतना फालतू का नहीं है कि तेरी बातों पर ध्यान दूं। तुम्हारे घर में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है इसलिए चाहते सब फ्रस्ट्रेटेड रहें, या वो तुमसे नफरत करते हैं, चाहते तुम दुखी रहो। तो उनका सड़ा फल तुम लो ही मत ना, बोलता रहे, हंसो, मुस्कुराओ उनकी बातों पर कि ये कोशिश कर रहा है मुझे भटकाने की, मैं भटका नहीं, मैं तो अपना जीवन जी रहा हूं, मस्त हूं, खुश भी रह रहा हूं, कर ले जो करना है। हां, जब कोई इल्जाम लगाए, झूठा इल्जाम लगाया है, तो जरूर आपको जवाब देना है। एक बार देना है, सबूत के साथ बोलना है, ये देखो सच, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, कृपया आगे से किसी पर झूठा इल्जाम ना लगाएं, बात खत्म, वहां से निकल लो। तो भी बहसबाजी नहीं करनी, गाली गलौज नहीं करनी। तो आप लोगों के शब्दों को, लोगों की बातों को उस तरीके से दिल पर लोगे जिस तरीके से आप लेना चाहते हो। आपकी बुद्धि काम कर रही है, आपकी बुद्धि ने उस इंसान को बल दे दिया तो उसके शब्द भी बलवान हो जाएंगे, और आपकी बुद्धि ने उस इंसान को बेकार समझ लिया तो उसके सारे शब्द बेकार हैं। और दूसरी बात, लोगों को गहराई से समझो ना। कोई इंसान गुस्से में उल जलूल बातें कर रहा है,
तो समझो कि गुस्से में है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बचपना कर रहा है, बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, मूर्खता कर रहा है। मैं तो मूर्ख नहीं हूं ना, थोड़ी देर में गुस्सा उतर जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, मैं तब तक साइड हो लेता हूं। मैं क्यों बहसबाजी करूं गुस्से में? इससे मेरे अहंकार को ठेस पहुंचाएगा, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा, क्या फायदा? मेरा समय बर्बाद करेगा, क्या फायदा? अपना फायदा देखो ना। इंद्रियों के आनंद से आपका फायदा नहीं होगा। इंद्रियां तो चंचल है, उनको तुरंत रिएक्शन चाहिए, उनको तो ये लगा तो ये देना है। आप तो ऐसे नहीं हो ना, आप तो अपने भले का सोच सकते हो ना, तभी तो आपको इंसान बनाया गया है, तभी तो बुद्धि दी गई है। तो आपको लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे परखना है, उस तरीके से कि आपकी विजडम, आपकी बुद्धि बनी रहे, आपकी सभ्यता बनी रहे, और आप अपनी जीवा का, अपने मुंह का कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो, उस तरीके से लोगों को देखना है और पढ़ना है। आपके शब्द बहुत कीमती हैं, तो उनके गुस्से को ज्यादा पढ़ना ही नहीं, ज्यादा भाव देने ही नहीं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का एक रूल याद रखना, लेसर द सप्लाई हायर द डिमांड एंड वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। जितना कम एक वस्तु एक मार्केट में अवेलेबल होगी, एक जगह अवेलेबल होगी, और वो काम की है, उतनी ही ज्यादा उसकी वैल्यू होगी और उतने ही ज्यादा लोग उसके पीछे भागेंगे। और यहां वो है आपके शब्द, आपके वचन, आपके बोल। जितना कम बोलोगे, सोच समझकर अपने हिसाब से बोलोगे कि मेरा व्यक्तित्व क्या है, मुझे उस हिसाब से बोलना है, बार बार खुद को रिपीट नहीं करोगे, काम की बात बोलोगे, शब्दों में वजन होगा, छिछोरापन नहीं होगा, उतना ही आपके शब्दों की कीमत बढ़ती चली जाएगी। लोगों को पता है कि इंसान सिर्फ एक बार ही बोलेगा अपनी बात, तो अगर आपकी बात क्लियर भी नहीं होगी ना, वो कान खोल कर सुनेंगे। और लोगों को पता है कि इंसान तो रिपीट करता ही है, तो पहली कुछ बार तो वो आपकी बात पर ध्यान ही नहीं देंगे। तो अपने ओपिनियंस की, अपनी सोच की, अपने शब्दों की, मन की गहराइयों की सप्लाई को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दो, थोड़ा सा रोक दो, देखना आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। और दोस्तों, कई बार आपका मौन, आपकी शांति ही 1000 शब्दों से ज्यादा अनमोल होती है, 1000 शब्दों से ज्यादा बातें कह जाती है, वो भी सभ्यता से, क्लियरली। कई बार दूसरा इंसान समझ जाता है मुझसे बहस करेगा ही नहीं, कोई फायदा नहीं इसे छेड़ने का। ध्यान रखना, मौन रहो, बोलो ही मत। आपकी चुप्पी अच्छी है, बजाय गलत शब्द कहने के या कंफ्यूज्ड बातें कहने के, अनक्लियर बातें कहने के, तुक्के लगाने के। ये बात इंटरव्यूज में भी बहुत काम आती है। बता दो कि मुझे नहीं पता, तुक्के मत लगाओ, शायद करके मत बोलो, क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व को जांच रहे होते हैं। क्योंकि हर इंसान को सब कुछ नहीं पता होता। वो आपसे पूछेंगे ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी को नहीं पता होगा, आपको तो बिल्कुल नहीं पता होगा। वो ये जानना चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट कर पाते हो, मुझे नहीं पता है, नहीं कर पाते। प्रसन्न भाव से बोल दो, इसका जवाब मुझे नहीं पता, पॉजिटिव रिपोर्ट जाएगी आपकी। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो, आपको क्लैरिटी नहीं है कि क्या बोलना है, तो मौन रहो। खासकर वो शब्द आपको अपने मुख से बिल्कुल नहीं निकालने, अपनी जीवा से बिल्कुल नहीं निकालने, जो आपका प्रतिनिधित्व नहीं करते, आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अब बात आते हैं दूसरी चीज पर, जिस वजह से हम लोगों की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, वो है हमारा मैं, आई। ज्यादातर चिंता, घबराहट, फ्रस्ट्रेशन हमें इस आई, इस मैं की वजह से ही होती है। तो आपको क्या करना है? आपको एक फैसला लेना है कि अपने मैं को प्रबल नहीं करना, अपने आप को मैं समझना ही नहीं, जो इस दुनिया से अलग हूं, एक इंसान हूं, क्योंकि तब आप बहुत ही टेम्परेरी हो गए, नाशवान हो गए, एक शरीर में खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। आप ईश्वर के अंश हो, आप इस जीवन से ऊपर हो, इस शरीर से ऊपर हो, खुद को वैसा ही समझो। अपने मैं में पूरी दुनिया को शामिल कर लो। दुनिया का हर जीव, ईश्वर का हर निमित्त, प्रकृति का हर हिस्सा आपके मैं में शामिल होना चाहिए। सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सब मेरे अपने ही है, कोई मेरा पराया नहीं है, मुझे किसी से कोई रंजिश नहीं है, कोई गिला नहीं। जहां मैं का भाव प्रबल होता है ना, आई का भाव, वहां आप खुद को प्रूव करने में लग जाते हो दुनिया के सामने। वहीं आपको लोगों की बातें प्रभावित करती है, इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, ये मुझे ऐसा क्यों समझ रहा है, ऐसा क्यों दिखा रहा है, तभी बेचैन हो जाओगे। जहां आपके अंदर वो मैं का भाव है ही नहीं, प्रबल नहीं है, वह आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसके बोलने से मैं कुछ नहीं होता, ये भी इंसान ही है, सब इंसान मूर्ख होते हैं, बचकाने होते हैं, इसकी बातों की क्या कीमत है, इसने मुझे बुरा बोला है, कोई अच्छा बोल देगा, कोई और बुरा बोल देगा, कोई और अच्छा बोल देगा, सब मिला जुला के बात शून्यता पर ही आ जानी है, मुझे इससे फर्क ही क्यों पड़े। आपका जो मैं है वो आपका स्वभाव बयान करेगा और आपके कर्म बयान करेंगे। अपने शब्दों के सहारे खुद को नहीं बताना, खुद के मैं को नहीं बढ़ाना। तो लड़ना, बोलना, गाली देना, खुद को ऊंचा दिखाना शब्दों के द्वारा, यह आपके मैं को ऊंचा कभी भी नहीं करेगा दोस्तों, नीचा ही करेगा, कमजोरी दिखाएगा कि उसको सहारे की जरूरत पड़ रही है। तो लोगों के शब्द, लोगों के इंसल्टिंग शब्द, खराब शब्द, उनके बैरियर हैं, उनकी नासमझी है,
उनके मैं का प्रबल होना है, जो उनका नुकसान करेगा। आप उस नुकसान को अपने सर पर क्यों लो, उस सड़े हुए फल को अपने पास क्यों रखो। आपको लोगों से मुक्त रहना है, ब्रह्मांड के साथ एक रहना है, अपने मैं में पूरे ब्रह्मांड को शामिल करना है। वक्त में, जगह में, शरीर में बंधना नहीं है, समझदारी के साथ जीवन को जीना है। और अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के, जैसे पैसा हो या बहुत कीमती सोना हो, जवाहरात हो, उस तरीके से करना है। ध्यान रखना मेरी बात का, ये बहुत ही कीमती एडवाइस है। हर सवाल का जवाब देना आपके लिए जरूरी नहीं है। कोई भी आप पे सवाल उठता है, कोई भी इंसान सवाल पूछता है, आपके अंदर बेचैनी होती है मैं इसका क्या जवाब दूं, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए क्या इस सवाल का जवाब देना भी जरूरी है या मुझे चुप रहना चाहिए। मुझसे दिन में बहुत से लोग बहुत सवाल पूछते हैं, अपमानजनक सवाल भी होते हैं, मैं चुप रहता हूं, मुझे जवाब देना ही नहीं, इसका जवाब बनता ही नहीं, मेरे लिए जरूरी नहीं है, मैं क्यों जवाब दूं। इसी तरह आपके घर में, आपके आसपास लोग आपसे नकारात्मक सवाल पूछेंगे, आप पर सवाल उठा देंगे, पर उनका जवाब देना जरूरी नहीं है। ये आपके जीवन की सहूलियत है, नहीं देना मुझे जवाब, मौन रहो, आगे बढ़ो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।